राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम सुभदाय नमः। ओम सुप्रभाय नमः। माता स तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिनोमि त्वाम नमस्तुते। तुलसी जी को जल से सींचते समय यह मंत्र बोलें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी के अपार स्नेह को मैं हृदय से नमन करती हूँ। आज हम कार्तिक मास के महात्म्य के दूसरे अध्याय का रसपान करेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम तारा भोजन व्रत कथा सुनेंगे। इतनी कथा सुनने के बाद नारद मुनि जी श्री ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे पितामह, आज आप मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे वत्स, तुमने कलयुग में मनुष्य की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से आगे बोले कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की तरफ गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहीं पर शालिग्राम और गोमती चक्र हैं। वहाँ पर रहने वाले मनुष्य के निसंदेह पाप दूर हो जाते हैं और मरने पर उन्हें मुक्ति मिलती है। इनका कार्तिक मास में पूजन करने, धूप अगरबत्ती करने और चरणों उद्दक को सिर पर छिड़कने और चरणामृत पीने से मनुष्य को मरने के बाद निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। चरणामृत पीते समय यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादो उद्दकम पित्वा पूर्व जन्म न पित्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिस गोमती में 3 चक्र हो वह अच्युत, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नल कुबेर, 9 चक्र वाले को नवव्यूह और 10 चक्र वाले को दशा अवतार कहते हैं। हे पुत्र, कार्तिक मास में इनके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सब पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान के पास बैठकर वीणा और बंसी बजाता है, ढोलक पेटी मंजीरे बजाता है, भजन आदि गाता है, वह भी भगवान के सारूप्य को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवान के सामने मृदंग आदि बजाता है, तालियां बजा बजा कर नृत्य करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को उसी क्षण पूरी कर देते हैं। जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में भगवान के सामने गाय के घी का अखंड दीपक जलाते हैं, रात्रि जागरण में समय बिताते हैं, वे कभी भी नरक में नहीं जाते। शंख में भरा हुआ जल या भगवान का चरणों उद्दक को जो अपने सिर पर धारण करता है, उसके सभी रोग शोक व्याधियों को भगवान दूर कर देते हैं। कार्तिक मास में भगवान राधा दामोदर जी का पूजन चाहे मंत्रों से किया जाए या बिना मंत्रों से किया जाए, लेकिन अगर व्रती मनुष्य सच्चे मन और सच्चे हृदय से पूजा करता है तो उसको पूजा का फल भगवान जरूर देते हैं। कार्तिक मास का स्नान, व्रत, पूजा का फल अक्षय मिलता है। देव ऋषि नारद मुनि स्वयं सभी शास्त्रों के प्रणेता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिज्ञासावश ब्रह्मा जी से पूछा कि हे श्री पितामह, अब आप मुझे कार्तिक मास में दीपदान के महात्म्य को भी सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, कार्तिक मास में दीपदान करने से मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पाप कर्म धुल जाते हैं। हे पुत्र, दीपक चाहे मिट्टी का हो, चांदी का हो, सोने पीतल या तांबे का हो, मनुष्य को अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान हमेशा संध्या के समय करने पर अधिक फलदायी होता है। दीपदान मंदिरों में,
बड़ पीपल वीलपत्र तुलसी आंवला के पेड़ के नीचे, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर, चौराहे पर, अंधेरे ऊंचे टेढ़े मेढ़े स्थान पर, पवित्र नदियों, कुएं, तालाब और गौशाला पर करना चाहिए। यह दीपक 4 बत्ती वाला हो तो चारों दिशाएं प्रकाशित होगी, तो उस व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में कीर्ति यश फैलेगा। दीपक जलावे तो पूरे कार्तिक मास में जलावे। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर दीपदान करने से अग्निष्टोम व्रत का फल मिलता है। मंदिर के कंगूरे पर दीपदान करने से घर में कुबेर की भांति धन धान्य में वृद्धि होती है। गौशाला में दीपदान करने से उस घर में कभी भी दूध, दही, घी की कमी नहीं होती और मरने के बाद उसे गोलोक का वास मिलता है। बड़ पीपल, आंकड़े, वीलपत्र व आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान करने से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। तुलसी के नीचे दीपदान करने से रोग, शोक व यमराज का भय नहीं सताता। यम का मार्ग उस व्यक्ति के लिए सुगम हो जाता है। मरते समय यमराज के नहीं बल्कि विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। दीपदान करते समय यह बोले, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रद्यास्यामि व्योम दीपम हरिप्रिया। अर्थात मैं सर्व विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके दीपदान करती या करता हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे पुत्र, कार्तिक मास में दीपदान करने से न केवल धन धान्य सुख वैभव बढ़ता है, अपितु कोटि देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु महालक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। समस्त देवतागण, सूर्य, नारायण, यमराज, पितर, किन्नर, यश सभी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में पवित्र तीर्थों, मंदिरों, घाटों पर संध्या के समय 14 दीपकों का दीपदान करते हैं, वे इस संसार भर के सभी सुखों को भोगकर मरने के बाद देव विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं और प्रलय काल तक वहां समस्त सुखों को भोगते हैं। वे व्यक्ति 1000 बरस तक सैकड़ों दीपकों की भांति प्रकाशमान होते हैं। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय को कहा था कि हे पुत्र, जो व्यक्ति कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णु के मंदिर में घी या तिल्ली के तेल का दीपदान करते हैं, वे अश्वमेघ और वाजपेय यज्ञ करने जितना फल पा लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री केशव भगवान के पास अखंड दीपक जलाने से मनुष्य निरोगी कंचन जैसी काया को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में दूसरों के जलाए दीपक को बुझने से बचाता है, उन्हें भी कभी नरक नहीं भोगना पड़ता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक बार एक चुईया ने दूसरे के दीपक को हवा से बुझने के लिए बचाने के लिए खुद दीपक के ऊपर हो गई, जिससे वह चुईया खुद तो जलकर मर गई, लेकिन दीपक को हवा से बुझने से बचा लिया, जिससे उसे अगले जन्म में मनुष्य देह प्राप्त हुई। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल विष्णु भगवान के मंदिर में दीप दान करने के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। मंदिरों, तीर्थ स्थानों, तालाब, कुएं, बावड़ी पर दीप दान करने से उस मनुष्य के कुल का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे पुत्र, स्त्री और पुरुष ने जन्म से लेकर अब तक जितने भी पाप कर्म किए हैं, वे कार्तिक मास में दीप दान करने से धुल जाते हैं। हे पुत्र, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी ही दुराचारी थी। वह दूसरे लोगों के साथ गंदे कर्म किया करती थी। उसके इस दोष के कारण उसके पति की आयु क्षीण हो गई और एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने के बाद भी वह ब्राह्मणी घृणित कर्म करती रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न कोई पुत्र था न भाई था। वह हमेशा भिक्षा में अन्न मांग कर खाया करती थी
उसने कभी अपने हाथ से शुद्ध भोजन बना करके नहीं खाया, नहीं उसने कभी विष्णु भगवान का नाम लिया, नहीं उसने कभी भगवान के आगे दीपक जलाया, न सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, नहीं उसने कभी तुलसा जी को सींचा। उसने कभी भगवान के नाम की स्तुति भजन कीर्तन तक नहीं किया। तब एक दिन एक तीर्थ यात्री उसके घर के सामने से गुजरा। उसे गंदे कर्मों में लगा हुआ देखकर उस तीर्थ यात्री ने ब्राह्मणी से कहा कि अरे ओ मूर्ख नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है, एक न एक दिन इसका नाश अवश्य होगा। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य समझती है तो अपने मन में बैठे हुए इस विचार का तू त्याग कर दे। हे कल्याणी, तू भगवान विष्णु के नाम का चिंतन कर, उनके नाम की स्तुति कर। कार्तिक के महीने में भगवान राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए गंगा में स्नान कर, दीप दान कर, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे और तुलसी जी को सींच। भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियां करती है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करता है। हे मूर्ख नारी, तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक के महीने में स्नान, व्रत और दीप दान करना। भगवान विष्णु तेरे अब तक के किए हुए पापों को भूल जाएंगे और तुझे विष्णु लोक का वास देंगे। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। उस ब्राह्मण की बातों का उस ब्राह्मणी पर बहुत असर हुआ। उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप करने लगी। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो वह गंगा घाट पर जाकर वहीं कुटिया बना कर के रहने लगी और रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा में स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती, विष्णु भगवान की पूजा करती और संध्या के समय दीप दान करती। इस तरह रहते हुए उसे अनेक बरस बीत गए। तब कालांतर में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने कार्तिक मास में स्नान, व्रत और दीपदान किया था। उस संचित अच्छे कर्म की वजह से उसे मरने पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, यह मैंने तुम्हें कार्तिक मास में दीप दान करने के फल के वर्णन को सुनाया। इतनी कथा सुनने के बाद नारद मुनि श्री ब्रह्मा जी से आगे पूछने लगे कि हे पितामह, मनुष्य किस प्रकार और कैसे अपने प्रारब्ध को भोगता है। हे पितामह, मैंने सुना है कि मनुष्य को मरते समय पिछले 7 जन्मों के अच्छे बुरे कर्म भोगने पड़ते हैं। इसका क्या रहस्य है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मरते समय पीड़ा, दुख, रोग, शोक, व्याधि नहीं भोगने पड़ते। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं उन्हें मरते समय ही नहीं, जीते जी भी दुख भोगने पड़ते हैं। नारद मुनि कहने लगे कि हे पितामह, पूर्व जन्म के पाप कर्म को कैसे पहचाना जा सकता है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, पूर्व जन्म के पापों के कुछ चिन्ह होते हैं। ब्रह्म हत्यारा, शहरोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी, स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून खराब होते हैं, शराब पीने वाले के दांत खराब होते हैं। ऐसे ही पूर्व जन्म के पाप चिन्ह पहचाने जाते हैं। जो मनुष्य चोरी चकारी करते हैं, सोने चांदी के जेवरात चुराते हैं, वे अगले जन्म में लूले लंगड़े होते हैं। मांस मदिरा को खाने वाले के दांत खराब होते हैं। पर स्त्रीगामी करने वाला मनुष्य अगले जन्म में कोढ़ी होता है। हे पुत्र, पूर्व जन्म के संचित कर्म प्रारब्ध कहलाते हैं। उन्हें भोगे बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। तब नारद मुनि पूछने लगे कि हे पितामह, इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। कृपया इन दोषों के निवारण का उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, कार्तिक मास में जो व्यक्ति स्नान, व्रत, दान पुण्य करता है तो वह इन पापों से छूट सकता है। कार्तिक मास में दान, तपस्या, कृच्छ व्रत
ये आदि पाप दोषों के निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय खाने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच्छ, तथा शाम के समय 22 गास, प्रातःकाल 26 गास अथवा 24 गास खाने से भी अति कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक रोज खावें, फिर 3 दिन तक उपवास करें तो यह अति कृच्छ व्रत कहलाता है। सायकाल में 1 गास, प्रातःकाल में 1 गास, फिर 2 दिन बिना मांगा हुआ 2 दिन भोजन नहीं करना, यह कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीकर रहे तो यह कृच्छा अति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना, छाछ पीना और कपड़ा दक्षिणा आदि दान में देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादशाहक व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गऊ का घी, गोबर, दूध, दही, कुशा का जल पहले दिन खाना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ सांतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गाय का मूत्र, 3 दिन गोबर, 3 दिन दही दूध, फिर 3 दिन दूध, फिर 3 दिन घी खाएं तो यह महाशांतपन व्रत कहलाता है, जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। ऐसे ही गूलर, कमल, वीलपत्र, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन व्रत करके फिर गर्म काढ़ा पिए तो यह पूर्ण कृच्छ व्रत कहलाता है। यदि तपाया हुआ दूध, घी, जल 1-1 दिन प्रतिदिन पिए, फिर 1 दिन उपवास करें तो यह तप्त कृच्छ व्रत कहलाता है। नारद मुनि श्री ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे पितामह, अब आप मुझे कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम के पूजन के महात्म्य को सुनाइए। मैं अब आपके मुखारबिंद से शालिग्राम भगवान के पूजन के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से आगे बोले कि हे वत्स, शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का वास होता है। कार्तिक के महीने में जो शालिग्राम शिला के दर्शन करता है, उनके आगे मस्तक झुकाता है, उन्हें स्नान कराता है, पूजन करता है, अखंड दीपक जलाता है, तुलसी मंजरी चढ़ाता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य फल को पाता है। एक बार महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा था कि हे पुत्र, जो पुरुष भगवान की विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसके गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसे न तो यमराज का भय होता है, न ही मरने और जन्म लेने का ही डर सताता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा का जो फल होता है, वही फल शालिग्राम शिला के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान का पूजन नहीं किया, भगवान स्वयं कहते हैं कि वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। उन्हें तब तक नरक में रहना पड़ेगा जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। अतः मनुष्य को भक्ति भाव से कार्तिक मास में शालिग्राम शिला को नमस्कार करना चाहिए। जो अगर नमस्कार भी कर ले तो उसे नरक के दुख नहीं देखने पड़ते। भगवान स्वयं कहते हैं कि अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का तो माप है, परंतु कार्तिक मास में शालिग्राम पूजन से जो फल मिलता है उसका कोई माप नहीं है। जो शालिग्राम के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने मानो समस्त तीर्थों में जाकर स्नान कर लिया हो, उसे इतना फल मिल जाता है। कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के सम्मुख स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, जो स्त्री प्रतिदिन शालिग्राम शिला रूप भगवान विष्णु को नमस्कार करके अपनी गृहस्थी का कार्य शुरू करती है, वह 7 जन्म तक विधवा नहीं होती। अतः सदा सुहागन के रूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए
यह पूजन बड़े ही महत्व का है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, भक्ति दूर से ही उसके पास भागी चली आती है। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके किसी भी शुभ काम की शुरुआत करता है, उसको अक्षय फल की ही प्राप्ति होती है। फिर जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला और द्वारावती की शिला हो, इन दोनों के संगम से उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को पाते हैं। जिस भूमि पर शालिग्राम की पूजा होती है, उसके दर्शन मात्र से ही चाहे कितने ही पाप क्यों न हो, मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और 5 कोस तक उसे कोई पाप भी नहीं लगता। इस प्रकार के पापी मनुष्य भी कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान का पूजन करने से भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। हे पुत्र, शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम का पूजन श्रद्धापूर्वक करता है, वह अवश्य मरने के बाद स्वर्ग को ही जाता है। शालिग्राम भगवान को जो कार्तिक मास में पंचामृत से स्नान कराता है, वह फिर इस संसार में नहीं आता। जो कार्तिक मास में हृदय से भगवान शालिग्राम की भक्ति करता है, वह मुक्ति का भागी हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं उसी क्षण पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे पुत्र, पुष्पमाला भगवान को इतनी प्रिय नहीं जितनी कि तुलसी की माला प्रिय है। कार्तिक मास में सदैव ही तुलसी विशेष कर प्रिय रही है, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु का रूप है, तुलसी जी लक्ष्मी का रूप है। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान करा के चंदन लगाकर पुष्पमाला जरूर चढ़ावें। भगवान शालिग्राम को अर्पित की हुई पुष्पमाला को जो व्यक्ति अपने सिर पर धारण कर लेता है, उसके 1000 पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के प्रथम पत्र से मैं प्रसन्न होता हूँ, दूसरे से शिवजी और मंजरी के चढ़ाने से स्वयं विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि से आगे बोले कि हे पुत्र, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत् कार्य शालिग्राम की सन्निधि में करने से उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे पुत्र, शालिग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका हो, समस्त यज्ञों में उसे सफलता प्राप्त हो गई हो, ऐसा समझा जाता है। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी बन जाता है। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, हे पुत्र, वही पुण्य शालिग्राम शिला की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति निरंतर शालिग्राम शिला के जल से सम का अभिषेक करता है, अपने सिर पर उस जल को छिड़कता है, वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की पदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवा अभिलक्षित प्रसाद को पा लेता है, इसमें कोई भेद नहीं है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्य आत्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहती है। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का उसी समय अधिकारी बन जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्रातक प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं, वे इस तरह भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाता है। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी स्वयं को पवित्र मानती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है।
मृत्युकाल के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे नारद, शालिग्राम शिला को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत तक उसे वहां रहना पड़ता है। जो शालिग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे लाख मनवंतर तक 80 पत्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति शालिग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करता है, उसे दूसरे जन्म में स्त्री का साथ नहीं मिलता। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्म तक कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र एक जगह सुरक्षित रखता है, उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। हे नारद, यह मैंने तुम्हें कार्तिक मास में शालिग्राम के पूजन के समस्त फलों का वर्णन किया। अब और तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी शांत हो गए और श्री भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर स्तुति करने लगे और नारद मुनि ब्रह्मा जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। आइए अब हम कार्तिक मास के इस महात्म्य में तारा भोजन व्रत कथा सुनते हैं। जो स्त्री और पुरुष कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत करते हैं, उन्हें यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। आइए अब हम तारा भोजन व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। उनके 4 बेटा बहू थे। साहूकार की छोटी बहू का नाम तारा था। जब वह कुंवारी थी तभी से ही वह कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत करती थी। तब एक बार विवाह के बाद जब कार्तिक का महीना आया तो साहूकारनी की चौथी बहू ने तारा भोजन व्रत किया। उसके व्रत का नियम था कि वह सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान करती, विष्णु भगवान का पूजन करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती और फिर अपने तारा भोजन की व्रत कथा को सुनती थी और शाम को तारों की छांव में भोजन करती थी। जब तक वह अपने तारा भोजन की व्रत कथा को किसी को न सुना देती, तब तक वह भोजन नहीं करती थी। तब उसने कार्तिक मास के पहले दिन तारों की छांव में उठकर स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, तुलसा जी को सींचा। उसके बाद वह अपनी तारा भोजन व्रत कथा सुनाने के लिए अपनी सास के पास गई और बोली कि सासू माँ, आज मैंने कार्तिक का स्नान किया है, आप मेरी कार्तिक की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि बहू, मुझे तो ठाकुर जी की पूजा करनी है, राम नाम की माला जपनी है, मेरे पास तेरी कहानी सुनने का समय नहीं है। फिर उसने अपनी जिठानी से पूछा और कहा कि भाभी जी, आज मेरा कार्तिक का व्रत है, आप मेरी कार्तिक की कहानी सुन लीजिए। तो जिठानी बोली कि मुझे तो तुम्हारे जेठ जी के लिए खाना बनाना है। फिर बहू ने देवरानी से कहा तो देवरानी बोली कि मुझे तो बच्चों का टिफिन तैयार करना है, बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाना है। फिर बहू ने अपनी ननद से कहा तो ननद बोली कि मुझे तो ससुराल से लेने वाले आए हैं, मुझे तो तैयार होकर ससुराल जाना है। फिर बहू ने अपने पति से पूछा तो पति ने कहा, मुझे तो व्यापार के बही खाते देखने हैं, मेरे पास समय नहीं है। फिर बहू पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन ने उसकी कार्तिक की कहानी सुन ली। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन बोली कि बहू, तेरी कार्तिक की कहानी तो बहुत सुंदर है, तू रोज मुझे कार्तिक की कहानी सुना दिया कर। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। तब वैकुंठ चौदस के दिन भगवान का सिंहासन डोल पड़ा।
ब्रह्मा, इंद्र, महेश सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए कि मृत्यु लोक में साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक स्नान कर रही है, तारा भोजन का व्रत कर रही है। बैकुंठ में देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा है, उसकी जरूरत मृत्युलोक में नहीं बैकुंठ में है। तब विष्णु भगवान ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि साहूकारनी की बेटे की बहू को बैकुंठ में लेकर आ जाओ। तब देवदूत विमान लेकर पृथ्वी पर साहूकारनी के बेटे की बहू को लेने पहुंच गए। भगवान का विमान आया हुआ देखकर सास अपनी बहू से बोली कि बहू मुझे भी अपने साथ बैकुंठ में ले चल। तो बहू अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आपके पास तो मेरी कार्तिक की कहानी सुनने का ही समय नहीं था, आपको तो पूजा करनी है, राम नाम की माला जपनी है। तो जिठानी बोली कि बहू मुझे ले चल। तो बहू जिठानी से बोली कि भाभी जी, आपने भी तो मेरी कार्तिक की कहानी नहीं सुनी, आपको तो जेठ जी के लिए भोजन बनाना था। तब देवरानी बोली कि भाभी जी मुझे ले चलो। तो बहू बोली कि अरे देवरानी जी, अगर आप मेरे साथ बैकुंठ में चलेंगी तो आपके बच्चों को टिफिन कौन तैयार करेगा, कौन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा, आपने कौन सी मेरी कार्तिक की कहानी सुनी थी। तब ननद बोली कि भाभी मुझे ले चलो। तो बहू बोली कि बाईसा, आपको लेने जवाई जी आए हैं, आपको ससुराल जाना है। तब पति ने कहा कि हे प्रिय, बैकुंठ में तुम मुझे ले चलो। तो पत्नी बोली कि हे स्वामी, आपके बिना तो व्यापार ही नहीं चलेगा, आपको तो बही खाते देखने होंगे, आपके पास भी मेरी कहानी सुनने का समय कहाँ था। तभी पड़ोसन को पता चला कि बैकुंठ से विमान आया है, तो वह भागी भागी आई और बहू से बोली कि बहू, मैंने तुम्हारी कार्तिक की कहानी सुनी थी, क्या तुम मुझे अपने साथ बैकुंठ में नहीं ले चलोगी। तो बहू ने कहा कि हाँ बहन, तुम मेरे साथ बैकुंठ में चलो। उसके बाद बहू अपने पड़ोसन के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ जाने लगी। आधे रास्ते जाते जाते ही बहू के मन में अभिमान आ गया। बहू मन ही मन सोचने लगी कि मैंने पूरे महीने कार्तिक स्नान किया, व्रत किया, मेरी पड़ोसन ने तो केवल कार्तिक की कहानी सुनी थी, कहानी सुनने से ही इसे तो बैकुंठ का वास मिल गया, मेरी पड़ोसन तो मेरे व्रत के प्रताप से बैकुंठ में जा रही है। इस तरह अभिमान आते ही देवदूतों ने बहू को नीचे गिरा दिया। तो बहू देवदूतों से पूछने लगी कि आपने मुझे किस पाप दोष के कारण विमान से नीचे गिरा दिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि बेटी, तुझे व्रत का घमंड आ गया था, इसलिए तेरे कार्तिक मास के व्रत का पुण्य क्षीण हो गया। अब तू वापस लगातार 3 साल तक कार्तिक स्नान करना, तारा भोजन व्रत करना, दान पुण्य करना, तभी तुझे बैकुंठ का वास मिलेगा। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने कार्तिक मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुना और साथ ही हमने इस अध्याय में तारा भोजन व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।